सिद्ध करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षेप में ही अपनी बात को आपके सामने रखने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ मैं चुनाव के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर लोग एक सवाल बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि 10 साल के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन होता था, उसके लिए नया वेतन आयोग बैठाया जाता था। आने वाले समय में क्या सरकार वेतन आयोग बैठाएगी, हमारे जो वेतनमान है उनमें परिवर्तन करेगी या भारत सरकार क्या करेगी, ये सवाल बहुत प्रमुखता से साथी उठाते हैं। और हर किसी के मन में मैंने इस भावना को महसूस किया है कि उनके मन में एक सवाल कौंता रहता है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है वो नया वेतन आयोग न बैठाए और हमारे वेतनमानों में परिवर्तन ना करे। मैं अपने तमाम साथियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो 100 साल का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पे कमीशन बैठाने के लिए नई आज़ादी के बाद ही लड़ाई नहीं लड़ी है, अंग्रेजों से भी बहुत लड़ने का काम किया और उनका भी रवैया वही होता था जो आज की सरकारों का है। वो भी वेतनमान बढ़ाना नहीं चाहते थे, वेतन आयोग बैठाना नहीं चाहते थे। अभी हमने भी पिछले 5-6 महीने के दौरान 4-5 बार जो हमारे एनसीजीएसएम के चेयरमैन हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, उनसे चर्चा की, जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और जो वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनसे फाइनेंस सेक्रेटरी के दौरान भी चर्चा की, और जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए तो भी उनसे इस बारे में चर्चा की। हमने इसके बारे में लिखा पढ़ी में भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से भी, नेशनल काउंसिल जीसीएम की ओर से भी उनसे इस बारे में आग्रह किया कि भाई 1 साल करीब करीब बचा है, अगर आपको वेतन आयोग बैठाना है तो इस पर जल्दी वेतनमान बैठाने का काम करें। जो पहले वाले कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो कहते थे कि इस बात को सोच लीजिए कि वेतन आयोग बैठाना कितना सही रहेगा, क्योंकि 2 साल वो लगा देते हैं और अंत में कोई विशेष परिणाम उसके नजर नहीं आते। हमने उनसे ये बात कही थी कि आपका अगर कोई और प्रपोजल है तो आप हमें बना करके दीजिए, हम अपने एनसीजीएसएम के दूसरे साथियों से उस पर चर्चा करेंगे और जो यूनानिमस लोगों की राय होगी वो हम आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनका 5 साल में वेतनमान बदलता है, हमारे बैंक के लोगों का वेतनमान 5 साल में बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वेज बोर्ड का गठन नहीं हो सकता या तनख्वाह बदलने के लिए कोई बैठ करके फार्मूला नहीं निकाला जा सकता है, सहमति नहीं बन सकती है, अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन सरकार को मुखर रूप से और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में सामने आना पड़ेगा, अपने पूरे कार्ड्स को ओपन करना पड़ेगा और हमारे सामने बिल्कुल कोई हाइड एंड सीक का मामला नहीं, सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी। एक बात मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि सरकार अगर 31 दिसंबर तक 2024 में इसका फैसला कर देगी तो ठीक है कि हम जो है वो आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए वेतन आयोग का गठन करेंगे, तो ठीक है। नहीं होगा या कोई वेज बोर्ड बनाने की बात करेंगे तो भी उसके लिए बात करना होगा उनको। ऐसे अकेले अपने आप बनाने की बात को हम लोग नहीं मानेंगे, हमें भी अपने साथियों से चर्चा करनी होगी और सबकी राय बात से, आम सहमति से ही कोई बात की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया 31 दिसंबर 2024 तक, तो निश्चित तौर पर जनवरी में हम इस मामले में एक संपूर्ण संघर्ष की बात करेंगे और भारत सरकार को नोटिस देंगे कि भाई ये 1 जनवरी 2026 से जो हमारी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं उस दिशा में चूंकि आपने कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मजबूर होकर के हमें संघर्ष के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ
कि चुनाव में आप उन्हीं को वोट करें जो लड़ सके। हमें पूरी आशा है कि आप मजबूती से ऑल इंडिया लर्नर्स हार्ट फेडरेशन के हाथों को मजबूत करेंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हमारे हाथ में जो सबसे पहला एजेंडा होगा वो हमारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन बहाली का होगा, वेतन वृद्धि का होगा, उनके भत्तों की वृद्धि का होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर चेंज करने का होगा। तो एक जो पे कमीशन के फीचर्स हैं उन पर लड़ाई लड़ने का काम ऑल इंडिया लर्नर्स फेडरेशन करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार अशांति नहीं चाहेगी और शांति से इस पर कोई फैसला करने का मन बनाएगी। हम सरकार से भी आशा करते हैं। दूसरा सवाल हमारे यूपीएस के बारे में है। अभी भी इतने जो है वो क्लैरिफिकेशन और उसके बारे में बात करने के बावजूद कहीं ना कहीं से सुनने को आता रहता है कि यहाँ पर ये है, वहाँ पे वो है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है अपने साथियों को कि यूपीएस के बारे में गजट नोटिफिकेशन आने दीजिए। अगर इसमें कोई भी कमी होगी तो आप सबकी सलाह के अनुसार हम उसको भारत सरकार के सामने ले जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार उसे मानेगी। अगर भारत सरकार नहीं मानेगी तो ऑल इंडिया लर्नर्स फेडरेशन ने संघर्ष के रास्ते को छोड़ा नहीं है। हम एक एक चीज जो ओपीएस में है उसको चाहे जो ये नाम रख दें, उस पेंशन स्कीम में हम लोग ओपीएस की हर चीज को पूरा कराने का काम करेंगे। ये भी ऑल इंडिया लर्नर्स फेडरेशन का आपको पूरे तौर पर आश्वासन है और आप जानते हैं कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है कि हम किसी चीज को कंडम करें या किसी चीज की बड़ाई करें। हमारे लिए जो भी हमारी सोच है वो हमारे 1 जनवरी 2004 के बाद जो बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं सरकारी विभाग में या भारतीय रेल में, वही हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण है और उनकी जो है वो समस्याओं को हल करने का हमने हमेशा प्रयास किया है और ये समस्या 80% हल हो चुकी है। जो 20% बचा है उसको भी हम हल करा करके आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगे, आप लोगों की झोली में डालने का काम करेंगे।